दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर चल रहा है। चर्चा में है पृथ्वीपुर विधानसभा, जहां कोरोना के कारण बृजेश सिंह राठौर का देहांत हो गया था और सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। 30 तारीख को, इसी महीने की 30 तारीख को वोटिंग होनी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी काफी देर बाद आखिरकार घोषित कर ही दिया। मम्मा भी चक्कर लगाए, तमाम मीटिंगें भी हो गई। प्रत्याशी का नाम है शिशुपाल यादव, जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन पहले ही शुद्ध हुए थे। मतलब पहले सपा के थे, 2019 में बीजेपी की सदस्यता लेते हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी बन जाते हैं। सोचिए, जितने आप विपक्ष पार्टियों में होंगे उनका स्वागत बीजेपी किस तरीके से करती है, जल्दी करती है और पद भी दे देती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता आज भी टाट उठाते, फट्टी बिछाते हुए नजर आ रहे होंगे। खैर, विधानसभा चुनाव की बात है। प्रत्याशी घोषित हो चुका है। आमने सामने है बृजेश सिंह के जो पुत्र हैं, उनका नाम है नितेंद्र राठौर, जो वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और उनके पुत्र अब मैदान में हैं। वहीं शिशुपाल यादव की अगर हम बात करते हैं तो मूलतः ललितपुर के रहने वाले जखौरा ब्लॉक में उनका गांव पर एक गांव है जहां पर उनका निवास रहता है। इसके साथ साथ लगातार 2013 से पृथ्वीपुर की राजनीति में वो सक्रिय हैं। 2018 में समाजवादी पार्टी से वे चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर वो आए थे। यादव वोट बैंक भी वहां पर अच्छा खासा है, जिसका असर कहीं ना कहीं 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें असर देखने को भी मिला था। दूसरे नंबर पर रहे थे, 7,620 वोटों से वो हारे थे और इनके जो वोट बैंक जो इन्हें मिला था वो मिला था 44,816 वोट इन्हें मिले थे। तो वहीं उसके बाद उन्होंने बीजेपी में सदस्यता ली 2019 में और अब बीजेपी के सक्रिय सदस्य के साथ साथ बीजेपी के प्रत्याशी भी। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये बीजेपी को जीत दिला पाएंगे, क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी या फिर हार का मुंह देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश का, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में उसके बाद जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी इस तरीके से देखे जा रहे हैं कि क्या जनता का रुख बीजेपी की तरफ है कि फिर कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव पूरे प्रदेश में होंगे तो उसमें एक रणनीति के तौर पर ये अपनी तैयारियां कर सकते हैं। शिशुपाल यादव, जिन्हें डॉक्टर शिशुपाल यादव कहते हैं, पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं, मिलनसार है, मधुरभाषी जिन्हें कहते हैं वो भी है, लोगों के बीच में व्यवहारिक भी हैं। देखते हैं एक कद्दावर नेता के कद और उनकी सिंपैथी के सामने क्या शिशुपाल यादव खड़े हो पाएंगे, क्या शिशुपाल यादव बीजेपी को जीत दिला पाएंगे। पृथ्वीपुर की राजनीति की उठापटक हमारे साथ आप बने रहिए। वहां से जुड़ी हुई हर खबर हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। हमारी चुनावी चौपाल है पृथ्वीपुर में, तकरीबन 25 चौपालों के बीच में हमारी उपस्थिति होगी। लोगों के हम रुझान लेंगे और आप लोगों के बीच में आएंगे। साथ साथ दोनों प्रत्याशियों से चर्चा भी करेंगे, पृथ्वीपुर के विकास के बारे में बात करेंगे और घोषणा वीर मम्मा शिवराज सिंह चौहान के विकास के बारे में भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।